वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अभी आप प्ले स्टोर पर जाए और वहाँ पे आप टाइप करें एक्सीलेंट करियर क्लासेस और हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है उसको मात्र आप 999 रुपये में जो है खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी शानदार और मजबूत जो है आप बना सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बात करते हैं आज जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा या सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स की। और मैथमेटिक्स का जो परसेंटेज वाला चैप्टर अपना चल रहा था जिसमें अपन ने 32 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज 33 नंबर का क्वेश्चन अपना यहाँ रहने वाला है। बिल्कुल एक एक प्रश्न को जो है अपन बारीकी से समझने वाले हैं। तो देखिए भाई, 33 नंबर क्वेश्चन, क्रिकेट के एक मैच में दोनों टीमों ने मिलाकर कुल 550 रन बनाए। देखिए कुल कितने 550 रन बनाए। फिर आगे कह रहा है कि जीतने वाली टीम को, ध्यान रखना, जीतने वाली टीम को कुल रनों का 80% रन प्राप्त हुए। किसको? जीतने वाली टीम को। ठीक है मेरे दोस्तों, जीतने वाली टीम को 80% रन मिले, मतलब 80% रन बनाए। तो हारने वाली टीम के रन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने हैं मेरे दोस्तों? हारने वाली टीम के आपको रन ज्ञात करने। देखिए कुल रन कितने हैं मेरे दोस्तों? 550 और जीतने वाली टीम के 80%, तो हारने वाली टीम के रन ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल है, अपन चाहे तो सीधा इसका इतना परसेंट, देखो टोटल परसेंट आपको पता है 100 होता है। अब 100 में से 80% जीतने वालों को मिले तो हारने वालों को कितने मिलेंगे मेरे दोस्तों? 20% तो मिलेंगे। 20% अंक हारने वाले को मिलेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चाहे तो आप सीधे ही 550 का 20% का मान निकाल सकते हैं और वही आपका आंसर होगा। नंबर एक मेथड। दूसरा, जैसे अपन इंपोर्टेंट ट्रिक से कर रहे हैं वैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इन ए क्रिकेट मैच बोथ द टीम्स टुगेदर स्कोर्ड ए टोटल ऑफ 550 रन्स। द विनिंग टीम स्कोर 80% ऑफ द टोटल रन। मतलब कि जो विनिंग टीम है आपकी, उसने जो टोटल रन है आपके उनका 80%, कितना मेरे दोस्तों? 80% रन जो उन्होंने स्कोर किए। ठीक है ना। देन फाइंड द रन ऑफ द लॉसिंग टीम, मतलब लॉसिंग जो टीम है, हारने वाली जो टीम है, उनके रन आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या करना है आपको? जो लॉसिंग टीम है, मतलब हारने वाली जो टीम है, हारने वाली टीम के रन जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वेरी सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात इस क्वेश्चन में अपने को नहीं है। किस प्रकार से करेंगे मेरे दोस्तों? देखिए फटाफट से तैयार हो जाइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कुल परसेंट अपन 100 मानते हैं, सभी जानते हैं। कुल परसेंट कितना मानते हैं अपन? 100। तो माना कि टोटल जो रन है उनको अपन 100 मान लेते हैं और जीतने वाले को कितने मिले? 80%। यहाँ लिखेंगे अपन कुल रनों का प्रतिशत अपन कितना मान लेंगे मेरे दोस्तों? 100 मान लेंगे। अब जीतने वाली टीम को 80% मिले, यहाँ लिखेंगे अपन जीतने वाली, क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों? जीतने वाली टीम के रन। देखिए जीतने वाली टीम को कितने मिले मेरे दोस्तों? 80% मिले। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे मेरे दोस्तों? इसमें से माइनस कर लेंगे ना। तो यहाँ लिखेंगे हारने वाली टीम को रन मिले, हारने वाली टीम को रन कितने मिलेंगे? देखिए टोटल 100 है, जिसमें से 80% जीतने वाले को मिले, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे मेरे दोस्तों? 20%। हारने वाली टीम को कितने रन मिलेंगे? 20%। अब जो है आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक लगा देनी है मेरे दोस्तों। क्या लगा देना है आपको? इंपॉर्टेंट ट्रिक। उसमें है ना आपकी हारने वाली टीम के रन आ जाएंगे। किसके रन आ जाएंगे? हारने वाली टीम के रन। तो यहाँ निकालो आप, हारने वाली टीम के रन आ जाएंगे। हारने वाली टीम के रन आ जाएंगे आपके पास। कैसे आएंगे मेरे दोस्तों? प्रश्न में जो दिया हुआ है उसे लिख दो। 550 दिया हुआ है, उसे 550 लिख दो। प्रश्न में जो दिया है उसे
लिख दो, इसमें इसी के मान का भाग दे दो। इसका मान बोले तो ये क्या है, कुल रन है, देखो कुल रन है, ये क्या है मेरे दोस्तों, ये कुल रन। और अपने पास कुल रन कितने हैं, 100, तो 100 का भाग दे देंगे, मतलब 100 से डिवाइड कर देंगे, इनटू जो आपको ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो मेरे दोस्तों। क्या ज्ञात करना है आपको, हारने वाली टीम के रन ज्ञात करने हैं। और आप देखो हारने वाली टीम के रन कितने हैं मेरे दोस्तों, 20, तो 20 से गुणा कर देंगे इसको। किससे गुणा कर देंगे, 20 से इसको गुणा कर देंगे। अब काट दो इसको, काट दे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1 0 से 1 0 और ये से 1 0 से 1 0, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर 55 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। तो हारने वाली टीम के रन आ जाएंगे 110। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 110, 110 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 110 रन मतलब कि 110। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। देखिए भाई 34 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 34 नंबर प्रश्न, रमा की मासिक आय 15,000 रुपए है। क्या मेरे दोस्तों, रमा की मासिक आय कितनी है, रमा की मासिक आय 15,000 रुपए है, ठीक है। वह प्रतिमाह 15% धन बचाती है। कितना मेरे दोस्तों, 15% धन बचाती है। उसकी प्रतिमाह बचत क्या है, उसकी प्रतिमाह बचत क्या है। बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे जैसे पेपर ने सवाल कर रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रमाज मंथली इनकम, रमाज मंथली इनकम इज ₹15,000। कितना मेरे दोस्तों, 15,000। सी सेव 15% ऑफ मंथली पर मनी पर मंथ। कितना सेव करती है मेरे दोस्तों, 15% मनी पर मंथ, 50% मनी पर मंथ जो है वो सेव करती है। व्हाट इज हर मंथली सेविंग, और उसकी मंथली सेविंग आपको फाइंड करनी। व्हाट इज हर मंथली सेविंग, तो उसकी मंथली सेविंग आपको फाइंड करनी। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको पता है कुल आय जो है 100 मानते हैं, यहां लिखते हैं कुल आय। कुल आय कितनी मानते हैं मेरे दोस्तों, कुल जो आपकी आय होती है उसको अपन कितना मानते हैं मेरे दोस्तों, 100%। सीधी सी बात है। फिर कह रहा है कि बचाता है, कितना बचाती है, 15%, मतलब बचत दे रखी है उसकी। क्या दे रखी है मेरे दोस्तों, बचत, मतलब कि सेविंग दे रखी है आपकी, कितनी, 15%। क्या दे रखी है, 15%। और देखो उसकी बचत ही पूछिए, ध्यान रख लेना मेरे दोस्तों, क्या पूछिए, बचत। तो बचत दे रखी है, आगे आपको करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, बचत पूछा है उसने और बचत ही दे रखी है, ठीक है ना, बचत दे रखी है, उसने खर्च नहीं पूछा, तो इसी से अपना काम चल जाएगा, माइनस करने की जरूरत नहीं है। बचत पूछ रहा, बचत आएगी, बस इंपोर्टेंट ट्रिक लगा दो, तो इंपोर्टेंट ट्रिक लगा देंगे अपन। लगाइए इंपोर्टेंट ट्रिक। बचत ही पूछी, उसकी प्रतिमाह बचत, तो उसकी प्रतिमाह बचत आ जाएगी। कैसी आएगी मेरे दोस्तों, प्रतिमाह बचत। ध्यान रखना, ये जो बचत है आपकी, ये बचत प्रतिशत में है आपकी, वो प्रतिशत में नहीं पूछ रहा, रुपए में पूछ रहा है, उसकी प्रतिमाह बचत क्या होगी, तो बचत निकाल लेंगे। कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, प्रश्न में जो दिया हुआ है उसे लिख दो। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में देखो 15,000 दिया हुआ है, 15,000 लिख दो, 15,000 लिख देंगे, बटा ये क्या है, देखो उसकी आय है, और आय अपने कितनी मानी, 100 लिख देंगे, इनटू क्या पूछा है इसने, बचत पूछा है, तो बचत से गुणा कर देंगे। जो आपको ज्ञात करना होता है, जो आपको फाइंड करना होता है, उससे अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बचत पूछिए, बचत से मल्टीप्लाई कर देंगे। बचत कितनी है मेरे दोस्तों, 15 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, और इसको काट दो, और जब काटोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। अब क्या करेंगे अपन, देखना 15 को 15 से गुणा करेंगे, 225 आएगा मेरे दोस्तों। कितना आएगा, 225, और इसके पीछे 1 0 और, तो 2,250 रुपये आएगी उसकी बचत। कितनी आएगी मेरे दोस्तों, 2,250 आएगी, 2,250। कौन सी में आ रहा है, 2,250, ये रहा 2,250, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 2,250 रुपये उसकी मासिक बचत आ जाएगी, 2,250 रुपये, 2,250 रुपीज, 2,250 रुपये जो है उसकी प्रतिमाह बचत हो जाएगी मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगी उसकी प्रतिमाह बचत। अब एक चीज आपको इसमें और ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, अगर वो इसमें देखिए उसने प्रतिमाह बचत पूछी है, क्या पूछी है मेरे दोस्तों, प्रतिमाह बचत। अगर इस क्वेश्चन में वो आपसे उसकी वार्षिक बचत पूछता, क्या पूछता मेरे दोस्तों, वार्षिक बचत पूछता या 1 वर्ष की बचत पूछता, तो फिर इसको अपन 12 से गुणा करते मेरे दोस्तों। क्या करते इसको 12 से गुणा करते, मतलब कि 12 से मल्टीप्लाई करते। क्यों, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। 1 वर्ष में क्या होते हैं मेरे दोस्तों, 12 महीने होते हैं।
तो फिर अपन क्या करते हैं, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेते। क्या कर लेते हैं मेरे दोस्तों, 12 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये कंप्लीट हो गया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की। कौन सा मेरे दोस्तों, 35 35वां प्रश्न डिस्प्ले पे आपके सामने है। देखिए किस प्रकार से करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन। पैंतीसवां प्रश्न डिस्प्ले पे आपके सामने है। किसी मिठाई में 40% चीनी है। क्या मेरे दोस्तों, किसी मिठाई में 40% चीनी है। ऐसी 4.8 किलोग्राम मिठाई में कितनी चीनी होगी। क्या मेरे दोस्तों, ऐसी 4.8 किलोग्राम मिठाई में कितनी चीनी होगी। देखिए 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रख लेना। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है JNVST में। मतलब किसी मिठाई में 40% चीनी है। कितनी मेरे दोस्तों, 40% चीनी है कोई सी भी मिठाई में, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि अगर मिठाई 4.8 किलोग्राम हो तो इसमें कितनी चीनी होगी। कुछ भी तो नहीं करना मेरे दोस्तों, 4.8 किलोग्राम जो चीनी है ना, इसका 40% निकालना है आपको। क्यों निकालना है, क्योंकि 40% चीनी होती है और चीनी की तो मात्रा पूछ रहा है, चीनी कितनी होगी। तो कुछ भी नहीं करना, 4.8 किलोग्राम का 40% निकाल लेंगे। ये देखिए 40% ऑफ द वेट इन ए स्वीट इज शुगर। व्हाट अमाउंट ऑफ शुगर इज इन सच स्वीट ऑफ वेट 4.8 kg किलोग्राम। मतलब कि 4.8 किलोग्राम जो आपका स्वीट है उसमें मेरे दोस्तों कितनी चीनी होगी, कितनी उसमें शुगर होगी, ये निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना, 4.8 किलोग्राम का अपने को 40% निकालना है। तो निकालो, 4.8 किलोग्राम है ना मेरे दोस्तों, इसका क्या निकाल लेंगे अपन, इसका अपन निकाल लेंगे। का लिखो ऑफ लिखो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका अपन कितना निकालेंगे मेरे दोस्तों, 40% निकालेंगे। कितना परसेंट निकालेंगे, 40%। तो निकालो, कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों, 4.8 का तो 4.8, और आपको पता है का या ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, और 40 का 40, और इस परसेंट को उठा के क्या कर देते हैं मेरे दोस्तों, बटे 100 कर देते हैं। यही तो करते हैं मेरे दोस्तों। फिर इतना करने के बाद देखना, इतना करने के बाद यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो और लग जाएगी। भी किसकी, एक अंक आ रहा है यहाँ। अब काट दो। कैसे काटोगे मेरे दोस्तों, एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगी। अब इसके बाद ध्यान रखना आप, इसके बाद आप चाहो तो देखो ये कट रहा है, ऐसे कट रहा है, पर इसको काटना मत आप। अगर आप इसको काटोगे, इसको अगर आप काटते हो तो नीचे संख्या आएगी, नीचे संख्या आती है, फिर आपको लास्ट में भाग देना पड़ेगा। तो इस प्रकार की कंडीशन में आपको काटना नहीं है, सीधे दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 है ना, इसमें 2 जीरो तो 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, सबसे बेस्ट ये रहेगा। तो नीचे है ना, जब अगर जीरो हो, ध्यान रखना, नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000, इस प्रकार की संख्या जब नीचे हो तो आपको काटना नहीं है मेरे दोस्तों। अगर कट रहा है इजी वे में, सिंपल अगर कट रहा है तो काट दो, वरना उसको आपको काटना नहीं है। क्यों नहीं काटना मेरे दोस्तों, क्योंकि इसमें देखो 2 जीरो है, तो सीधे 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे अपन, ठीक है ना। तो 48 को 4 से गुणा कर लो, यहाँ लिख देते हैं 48 को 4 से गुणा कर लेते हैं अपन। 48 को 4 से गुणा करें कितना आ जाएगा, 832, 2 हासिल 3, 4 16, 3 19, 192 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 192। 48 को 4 से मैंने गुणा करा, यह है 192, बटा नीचे कितना है अपने पास, 100 है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आप कहोगे कि 100 में 2 जीरो है, तो पीछे से 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे ना मेरे दोस्तों। तो ये 192 है ना, इसमें पीछे से 2 छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, क्या मेरे दोस्तों, जो आपका करेक्ट आंसर होगा, चीनी की मात्रा पूछिए, वो हो जाएगी 1.92 किलोग्राम। कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, 1.92 किलोग्राम, 1.92 kg। 1.92 kg आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और 1.92 kg ये रहा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, 1.92 kg। 1.92 kg, 1.92 किलोग्राम जो है चीनी की मात्रा होगी, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन, 36वां प्रश्न डिस्प्ले पे
आपके सामने है, देखिए किस प्रकार से करेंगे। शाम को प्रतिमाह 550 रुपये वेतन मिलता है। शाम को प्रतिमाह कितना मिलता है मेरे दोस्तों? 550 रुपये वेतन मिलता है। वो प्रतिमाह 90% खर्च करता है। देखिए 90% क्या करता है, वो खर्च कर देता है। उसकी एक वर्ष की बचत क्या होगी? देखिए मेरे दोस्तों, ये प्रतिमाह दिया हुआ है, ध्यान रख लेना। और इसने क्या पूछी है? एक वर्ष की। तो इसमें 12 से गुणा करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। क्या? 12 से, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने एक महीने की दे रखी है मेरे दोस्तों और एक वर्ष की पूछी है। किसकी पूछी है मेरे दोस्तों? एक वर्ष की। इसलिए इसमें 12 से अपने को गुणा करना पड़ेगा। श्याम गेट्स ए सैलरी ऑफ ₹550 पर मंथ। ही स्पेंड 90% पर मंथ। व्हाट विल बी हिज सेविंग फॉर 1 ईयर? मतलब कि 1 ईयर की उसकी जो है आपको सेविंग निकालनी है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कोई ज्यादा कठिन चीज इसमें है नहीं, डायरेक्ट अपन कर लेंगे। देखिए 90% खर्च करता है। आपको पता है कुल आय, मतलब उसका वेतन दिया हुआ है। वेतन कितना दिया हुआ है आपको? 550। वेतन का मतलब आय। तो कोई दिक्कत नहीं, आप वेतन ही लिख सकते हो यहाँ, वेतन या सैलरी आप लिख सकते हो। वेतन आपको पता है कुल 100% मानते हैं। वेतन कितना मानते हैं मेरे दोस्तों? 100%। वेतन जो है अपन 100% मानते। अब इसमें 90% खर्च करता है। देखिए यहाँ लिख देंगे अपन खर्च, स्पेंड कितना मेरे दोस्तों? 90% जो है वो खर्च करता है। और बचत पूछिए तो बचत निकाल लेंगे ना मेरे दोस्तों। क्या निकालेंगे अपन? बचत निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बचत? पता है आपको, वेतन है उसका 100%, जिसमें जो 90% खर्च करता है, तो कितना बचेगा? माइनस कर देंगे ना, 10% बचेगा। कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 10% बचेगा। तो ये 10% उसकी बचत आ गई। क्या आ गई मेरे दोस्तों? 10% क्या आ गई? उसकी बचत आ गई। और बचत ही इसने पूछी है। क्या पूछी है मेरे दोस्तों? बचत क्या होगी, मतलब कि उसकी सेविंग पूछी इसने। क्या पूछा है मेरे दोस्तों? सेविंग, कि उसकी सेविंग जो है, सेविंग उसकी क्या होगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इंपोर्टेंट ट्रिक लगा दो। इंपोर्टेंट ट्रिक लगा देंगे तो उसकी बचत आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों? बचत आ जाएगी। देखिए इंपोर्टेंट ट्रिक कैसे लगाते हैं पता है आपको? प्रश्न में जो दिया हुआ है लिख दो, 550 दिया हुआ है, 550 लिख दो। ठीक है मेरे दोस्तों, अब 550 किसकी वैल्यू है? देखो इसका वेतन है 550, तो वेतन अपना कितना है? 100। तो 100 से डिवाइड कर देंगे 100 से, इनटू जो आपको ज्ञात करना है, जो आपको फाइंड करना है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या फाइंड करना है आपको? बचत फाइंड करनी है। और बचत कितनी है मेरे दोस्तों? 10। तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 10 से 10, 10 से 10, 55 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 55 रुपये आपकी बचत आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों? 55 रुपये आपकी बचत आ जाएगी। अब देखना, बात समझना, ये 55 रुपये आया ना, ये भी ऑप्शन में दे रखा है देखो 55, परंतु ये आंसर नहीं है, देखो ये गलत आंसर है। अभी आंसर नहीं आया आपके। ठीक है ना मेरे दोस्तों, अभी आपका आंसर नहीं आया है। क्यों मेरे दोस्तों? वो पूछ रहा है एक वर्ष की बचत, और अभी ये आपकी एक महीने की आई। देखो प्रतिमाह दिया हुआ है, ये प्रतिमाह था, तो ये भी प्रतिमाह आया। क्या आया? ये प्रतिमाह। एक महीने की बचत है। ये क्या है आपकी? एक महीने की। ये एक वर्ष की पूछ रहा है। आपको पता है एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो एक वर्ष की बचत आ जाएगी। यहाँ लिख देंगे एक वर्ष की बचत, एक वर्ष की बचत लिख देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो एक वर्ष की बचत कितनी आ जाएगी? 55 को आप जो है 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 12 पंजा 60, 0 6, 12 पंजा 60 से 66, 660 रुपये आ जाएगा मेरे दोस्त। कितना आ जाएगा? 660 रुपये, 660 रुपीज। कौन सी मारा है? ये आ रहा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, 660 रुपीज। 660 रुपीज जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। किसी जिले की जनसंख्या 48,000 है। कितनी मेरे दोस्तों? किसी जिले की जनसंख्या कितनी है? 48,000 है। किसी जिले की जनसंख्या 48,000 है और जिले में 61% महिलाएं हैं, तो जिले में महिलाओं की संख्या कितनी होगी? डायरेक्ट महिलाओं की संख्या पूछिए, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो 61% महिलाएं हैं और महिलाओं की संख्या पूछी, तो आप चाहे तो सीधे ही महिला इनका परसेंट निकालो, 48,000 का 61% निकालो, वही महिलाओं की संख्या आ जाएगी। डायरेक्ट निकाल सकते हो। 61% महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, तो क्या करो आप 48,000 का सीधा 61% निकालो, जिसमें आपका आंसर
आ जाएगा। ठीक है, और आप चाहे तो इंपोर्टेंट ट्रिक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे तो हो गए ही सारे सवाल, पर इसको डायरेक्ट कर लो, ये सिंपल है। ठीक है ना। द पॉपुलेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज 48,000, 61% आर फीमेल्स इन द डिस्ट्रिक्ट, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द फीमेल इन द डिस्ट्रिक्ट। मतलब डिस्ट्रिक्ट में फीमेल का नंबर जो है आपसे पूछा है, डिस्ट्रिक्ट में फीमेल्स कितनी है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 48,000 का अपन 61% निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे मेरे दोस्तों, जो 48,000 है इसका 61% निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, 48,000 और का की जगह गुणा और 61%, परसेंट को हटा के, या फिर लिख दो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। 48,000 का कितना मेरे दोस्तों, 61% निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये 48,000 48,000 और आपको पता है का की जगह गुणा का चिन्ह लगाते हैं अपन 61 और परसेंट को हटा के बटे 100 करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर क्या करेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे अपन, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 48 को 61 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करो 48 को 61 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 48, तो एक आएगा और मल्टीप्लाई करो 8 से 48, 8 हासिल 4 24, 24 से 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। जोड़ो 8 8 से 12 का 2 हासिल 1 9 2 2928 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 2928। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 2928 है। अब इसके पीछे एक जीरो और है तो ये आ जाएगा। महिलाओं की संख्या क्या पूछा है मेरे दोस्तों, इसने महिलाओं की संख्या पूछी है, तो जो महिलाओं की संख्या होगी वो 29,280 होगी। कितनी होगी मेरे दोस्तों, 29,280 होगी। कौन से में आ रहा है 29,280, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29,280, 29,280, 29,280 जो है फीमेल्स का नंबर हो जाएगा। नंबर ऑफ फीमेल्स क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, नंबर ऑफ फीमेल्स कितना हो जाएगा 29,280, मतलब कि 29,280 जो है महिलाओं की संख्या हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं 38वां प्रश्न, 38 नंबर क्वेश्चन डिस्प्ले पे आपके सामने है। देखिए किस प्रकार से करेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए वे सभी किस प्रकार से करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है और इस टाइप के सवाल जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान रख लेना सभी, इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन है पर कोई दिक्कत नहीं है ना। गणेश की आय सपना की आय से 20% अधिक है। ठीक है मेरे दोस्तों, गणेश की जो आय है सपना की आय से 20% अधिक है। यदि सपना की आय 13,560 रुपये हो तो गणेश की आय ज्ञात कीजिए। किसकी आय ज्ञात करनी है मेरे दोस्तों, आपको गणेश की आय ज्ञात करनी है। गणेश इनकम इज 20% मोर देन सपनाज इनकम। ठीक है, इफ सपनाज इनकम इज ₹13,560 रुपीज कितना मेरे दोस्तों 13,560 रुपीज, देन फाइंड द गणेश इनकम, मतलब गणेश की इनकम आपको फाइंड करनी। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है और कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। दो नाम है, एक तो है गणेश एक है सपना, यहां लिखता हूं मैं। ठीक है मेरे दोस्तों, एक तो है गणेश और एक है आपके पास सपना। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको जो है अपन इंपोर्टेंट ट्रिक से करेंगे। कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, इंपोर्टेंट ट्रिक से करेंगे इसको। सबसे पहले तो देखो इसने गणेश की आय पूछी, किसकी आय पूछी है गणेश की। तो ध्यान रखना, आपको पता है पहले भी अपन कर चुके हैं इंपोर्टेंट ट्रिक से कि जो आपको ज्ञात करना होता है, जो फाइंड करना होता है उसको उधर लिखते हैं और जो आपको दिया हुआ होता है उसको इधर लिखते हैं। तो गणेश की आय ज्ञात करनी, तो गणेश की आय को मैं यहाँ लिखूंगा गणेश की आय। ठीक है, दूसरा कौन है सपना, और इधर लिखूंगा मैं सपना की आय। ठीक है मेरे दोस्तों, आ जाएगी बात समझ में। ध्यान रखना आप कि जो आपको ज्ञात करना होता है उसको उधर लिखते हैं और जो आपको दिया हुआ है उसको इधर लिखते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देखो क्या कह रहा है ये, गणेश की आय सपना की आय से 20% अधिक है। देखो किससे, सपना की आय से 20% अधिक है, सपना की आय से 20% अधिक है। सबसे फर्स्ट तो आपको पता है कि जिससे कम हो, ज्यादा हो, गुना हो, छोटा हो, बड़ा हो, उसी को ही मानते हैं मेरे दोस्तों। इसमें 100 मान के करेंगे अपन। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या करते हैं, जिससे कम हो, ज्यादा हो, छोटा हो, बड़ा हो, गुना हो, उसी की आय को अपन मानेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है कि सपना की आय से अधिक है,
किससे अधिक है मेरे दोस्तों? सपना की आय से अधिक है। तो सपना की आय से अधिक है तो सपना की आय मानेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सपना की आय को मैं 100 मान लूंगा। सपना की आय को मैं क्या मान लूंगा मेरे दोस्तों? 100। अब देखो गणेश की जो आय है, गणेश की जो आय है वो सपना की आय से 20% अधिक है, तो इसमें 20 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि सपना की आय 13,560 रुपए, सपना की आय 13,560 रुपए दे रखी है, सपना की आय कितनी दे रखी है मेरे दोस्तों? 13,560 रुपए। तो गणेश की आय ज्ञात कीजिए। गणेश की आय के यहाँ अपन क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आ जाएगी बात समझ में? तो इस प्रकार से करने के बाद आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक लगा देनी है मेरे दोस्तों। कौन सी ट्रिक लगा देनी है? इंपॉर्टेंट ट्रिक लगा देनी है। क्या क्या कहते हैं आपकी ट्रिक? और गणेश की आय जाएगी आपके, देखना यहाँ लिखता हूं मैं गणेश की आय। बहुत शानदार तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बताया है आपको, और गणेश की जो है आय जो है आपके यहाँ आ जाती है। क्या मेरे दोस्तों के प्रश्न में जो दिया हुआ है उसे लिख दो। तो प्रश्न में ये दिया हुआ है तो ये लिख दो 13,560, इसमें इसी के मान का भाग दे दो। अब देखना ये लिखा अपन, ये क्या है? सपना क्या है? तो सपना क्या आएगा? भाग दे देंगे ना मेरे दोस्तों 100 का। और इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है आपसे गणेश की आय। गणेश की आय कितनी है मेरे दोस्तों? 120। तो इसको 120 से अपन गुणा कर देंगे, और इतना करने के बाद इसको काट दो, आपका आंसर आ जाता है। देखिए 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, बस 12 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, और 12 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना इसको तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? देखो 12 से 72, 2 हासिल 7, और 12 5 60, 7 67, 7 हासिल 6, और 12 36, 6 42, 42 2 हासिल 4, और 12 एकम 12 चाहे कितना हो जाएगा? 16। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा मेरे दोस्तों 16,272। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 16,272। 16,272 ये आ रहा है, 16,272। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, 16,272। 16,272 रुपीज जो है गणेश की इनकम हो जाएगी। किसकी इनकम हो जाएगी मेरे दोस्तों? गणेश की इनकम। बढ़िया सवाल है, बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया है। एक बार फिर से देखिए किस प्रकार से करेंगे। नंबर एक तो क्या मेरे दोस्तों कि जिसकी आय आपसे पूछी है, क्या मेरे दोस्तों? जिसकी आय आपसे पूछी है उसने, सबसे पहले तो ध्यान रखना जिसकी आपसे आय पूछी है उसको इधर लिखना है आपको। ठीक है मेरे दोस्तों, और जो आपको दिया हुआ है उसको इधर लिखना है। अब दूसरी बात आपको पता है कि किसकी मानते हैं, आपको पता है मानते किसकी? माना कि 100 जो अपन लिखते हैं, लेट 100 जो अपन लिखते हैं, किसको मानते हैं मेरे दोस्तों? कि जिससे बड़ा हो छोटा हो गुना हो अधिक हो, बड़ा हो छोटा हो अधिक हो गुना हो कम हो ज्यादा हो, उसी को ही अपन मानते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि सपना की आय से अधिक है, तो किससे अधिक है? सपना से तो अधिक है, तो सपना की आय को मैंने 100 मान लिया। ठीक है ना? अब देखो ये कह रहा है कि गणेश की आय है ना सपना की आय से 20% अधिक है, तो सपना की आय से 20% अधिक है तो सपना में 20 जोड़ देंगे, तो गणेश की कितनी हो जाएगी? 120। फिर इसने दे रखी है सपना की आय 13,560 रुपए, तो ये लिख देंगे, और गणेश की आय कितनी होगी तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब गणेश की आय कैसे ज्ञात करेंगे? इंपोर्टेंट ट्रिक लगा देंगे कि प्रश्न में जो दिया हुआ है लिख दो, ये दिया हुआ है देखो, तो इसे लिख देंगे, इसमें इसी के मान का भाग दे देंगे। अब ये देखो ये क्या है? ये सपना की आय है, ये सपना की आय है, तो सपना की आय का भाग दे देंगे, और जो पूछा है गणेश की पूछी तो गणेश से गुना कर देंगे, काटेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें आपको नहीं है। एक क्वेश्चन और हो जाएगा मेरे हिसाब से, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, लास्ट 39 नंबर का क्वेश्चन। देखिए भाई 39 39वां प्रश्न डिस्प्ले पे आपके सामने है। पूजा का वेतन सीमा के वेतन से, क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? पूजा का वेतन सीमा के वेतन से 20% अधिक। अब देखना ये कह रहा है कि सीमा के वेतन से अधिक है, तो जो सीमा का वेतन है ना इसको अपन 100 मान लेंगे। सीमा का वेतन को कितना मानेंगे मेरे दोस्तों? 100। क्यों? क्योंकि सीमा के वेतन से अधिक है। यदि सीमा का मासिक वेतन 14,630 रुपये हो तो पूजा का मासिक वेतन कितना होगा? बिल्कुल वैसा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। पूजा सैलरी इज 20% मोर देन सीमा सैलरी, मतलब सीमा सैलरी से 20% मोर देन है। किससे मेरे दोस्तों? सीमा सैलरी से। तो सीमा सैलरी जो है उसको अपन 100 मान लेंगे। इफ सीमा मंथली सैलरी इज रुपीज 14,630, देन व्हाट विल बी पूजा मंथली सैलरी? व्हाट विल बी पूजा मंथली सैलरी, मतलब कि पूजा की मंथली सैलरी ज्ञात करनी है। अब देखो अभी अपन ने प्रश्न को कैसे हल करा था, क्या पूछा है आपसे इसमें?
इसमें पूछा है पूजा का मासिक वेतन पूछा है, पूजा की सैलरी पूछी, तो जिसका पूछता है उसको उधर लिखते हैं। तो यहाँ तो लिख देंगे अपन पूजा की सैलरी। क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पूजा की सैलरी लिख देंगे अपन इधर, ठीक है। और दूसरा कौन है, सीमा, तो यहाँ लिख देंगे अपन सीमा। क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों, इधर अपन लिख देंगे सीमा, ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखिए ये कह रहा है कि सीमा के वेतन से 20% अधिक है, किससे अधिक है मेरे दोस्तों, सीमा के वेतन से, ठीक है ना। तो जो सीमा का वेतन होगा उसको मैं 1000 मान लूंगा। क्या समझे मेरे दोस्तों, सीमा के वेतन को मैं 1000 मान लूंगा। अब देखिए जो पूजा का वेतन है वो 20% अधिक है इससे, तो इसमें 20 जोड़ लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। और सीमा का वेतन दे रखा है इतना, तो यहां लिख दो सीमा का वेतन 14,630। 14,630 किसका वेतन है, सीमा का। और पूजा का पूछा है तो पूजा की जगह अपन क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या लगा देंगे मेरे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब पूजा का वेतन आ जाएगा, आप लिख दो यहाँ लिखना चाहो तो, पूजा का वेतन मतलब कि पूजा सैलरी, ठीक है मेरे दोस्तों। तो पूजा की सैलरी कैसे आ जाएगी, प्रश्न में जो दिया हुआ है उसे लिख दो, ये दिया हुआ है प्रश्न में, ये लिख देंगे 14,630, है ना। अब ये किसका वेतन है, सीमा का, तो सीमा का वेतन से अपन इसको डिवाइड कर देंगे। और किसका वेतन पूछा है इसने, पूजा का, पूजा है कितना 120, 120 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको काट दो, जिसमें आंसर आ जाएगा 10 से 10, 10 से 10, 12 से गुणा कर दो, जिसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 से मल्टीप्लाई करो इसको, 12 36, 6 हासिल कितना लग जाएगा 3, 12 चौक 72 और 3 75, 75 5 हासिल 7 और 12 चौक 48, 48 7 कितना हो जाएगा 55, 55 5 हासिल 5 और 12 एकम 12 5 17, आपका आंसर आएगा 17,556 रुपये। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 17,556 रुपये। कौन से में आ रहा है, 17,556 रुपये, ऑप्शन ए में आ रहा है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, 17,556 रुपये। कितना मेरे दोस्तों, 17,556 रुपये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 17,556 रुपीज जो है पूजाज मंथली सैलरी, पूजाज मंथली सैलरी जो है हो जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आशा करता हूं आज की हमारी क्लास आपको पसंद आई हो, और ये क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को जो है आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षाएं जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स जो हैं आपको समय समय पर मिलते रहें, ठीक है मेरे दोस्तों। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।